शांति। सुनते हैं प्यारे बाबा के 5 मई के साकार मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। सदा हमें ये नशा रहना चाहिए कि मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। जिस बाबा को युग युग से पुकारा वो बाबा अब हमारे सम्मुख हैं। तो सदा अगर यह बात स्मृति में रहेगी तो खुश रहेंगे। प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा? उत्तर है, बाबा कहते, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे, फिर राजाई चलाएंगे। यह सब साक्षात्कार जैसे जैसे नजदीक आते जाएंगे होता रहेगा। परंतु जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करते हैं, धंधाधोरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही यह सब साक्षात्कार होंगे। तो बाबा कहता, सतयुगी नई दुनिया की कारोबार कैसी चलेगी, वहां पर हमारा जीवन कैसे होगा, ये सब साक्षात्कार कौन से बच्चों को होंगे? जिनका बुद्धि योग बाप के साथ सदा कनेक्टेड है, जो सदा शांति धाम सुख धाम की स्मृतियों में रहते हैं, जो धंधाधोरी करते घर गृहस्थ में चलते भी एक बाप की याद में रहते हैं। वही बच्चे जैसे जैसे स्थिति में आगे बढ़ते जाएंगे तो उनको सतयुग के नज़ारे स्पष्ट दिखाई देंगे। गीत है आज की मुरली का, ओम नमः शिवाय। आज की मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। आत्मिक स्थिति, अशरीरी स्थिति का इतना अभ्यास करना है कि जब हम योग करें हमारी दृष्टि से सब शांत हो जाएं, चारों ओर सन्नाटा छा जाए। लेकिन वो कब होगा? जब हमें बहुत लंबे समय का अशरीरी अवस्था में रहने का अभ्यास होगा। दूसरा, ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूं चां नहीं करनी है। तो बाबा कहता है, सदा इस सच्चे नशे में रहना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है, हम जाते हैं अपने घर शांति धाम में। तो सदा श्रीमत पर चलते रहना है, मन में कोई भी प्रश्न चूं चां इधर उधर की बातें अर्थात व्यर्थ संकल्प नहीं चलने चाहिए। वरदान है आज की मुरली का, परमात्म मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। विश्लेषण है, जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूह रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो बाबा बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। जैसे निराकार बाप बहुरूपी है, एक सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह से बाबा हमें भी समझाते हैं, बच्चे ये मिट्टी की ड्रेस को छोड़कर अपनी आकारी फरिश्ता ड्रेस पहन लो। तो चमकीली ड्रेस पहनने से बाबा से मिलन भी सहज होगा, बाबा की रूह रिहान को भी कैच कर पाएंगे। नहीं तो मिट्टी की ड्रेस में रहने से माया की इंटरफेरेंस होती है, लेकिन फरिश्ता ड्रेस पहनने से माया के वाटर और फायर से प्रूफ बन जाएंगे, अर्थात माया के संकल्प विकल्प विकारों से दूर हो जाएंगे। इस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशंस का भी हमारे मन के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बाबा की डायरेक्शंस को कैच कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे बाबा के रिस्पॉन्स को। स्लोगन है आज की मुरली का, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है।
कोई भी कार्य जो हमें लगता है कि ये असंभव है, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन की शक्ति है, दृढ़ता की शक्ति है, तो आप कोई भी असंभव कार्य संभव कर सकते हैं। तो दृढ़ता की शक्ति से और बाबा की शक्ति से हम बच्चों के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आज की मुरली का अव्यक्त इशारा है, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। बाबा कहते हैं, ब्रह्मा कुमार का अर्थ ही है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। ब्रह्मा कुमार अर्थात सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराजपुरी में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ सकेंगे। जैसे शरीर की पर्सनालिटी देह भान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। तो आज बाबा हम बच्चों को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनने का अर्थ समझाते हैं। ब्रह्मा कुमार अर्थात सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहने वाले। बाबा कहते हैं, आपकी पवित्रता की शक्ति ही संसार की सारी आत्माओं को आकर्षित करके आपकी तरफ ले आएगी और उन आत्माओं को आपके द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार होगा, परमात्मा की शक्तियां, परमात्मा का वर्षा मिलेगा और यही प्योरिटी की रॉयल्टी आप सब आत्माओं को धर्मराजपुरी में धर्मराज की सजाओं से छुड़ाएगी, रॉयल्टी भरने से छुड़ाएगी। और अगर प्योरिटी की रॉयल्टी हमारे अंदर है, पवित्रता का व्रत हमने धारण किया हुआ है, तो इसी पवित्रता के व्रत के अनुसार ही भविष्य में रॉयल फैमिली, राजाई फैमिली के सदस्य बन पाएंगे। तो बाबा कहता है, जैसे दुनियावी पर्सनालिटी, शारीरिक पर्सनालिटी देह भान में लेकर आती है, बॉडी कॉन्शियसनेस में ले आती है, परंतु ये प्योरिटी की पर्सनालिटी आत्माओं को देह की मिट्टी से छुड़ाए देही अभिमानी स्थिति में स्थित करा देती है। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझकर आजीवन पवित्रता के व्रत को धारण करते हैं, अपनी प्योरिटी की ओरिजिनल पर्सनालिटी को धारण करते हैं, तो हम आत्माओं को बहुत बहुत फायदे होते हैं। हम पवित्रता का आधार स्तंभ बनकर पूरे संसार की आत्माओं का मिलन उस परमात्मा बाबा के साथ कराने के निमित्त बन जाते हैं। तो इसलिए बाबा बार बार कहता है, बच्चे प्योरिटी की पर्सनालिटी और रूहानी रॉयल्टी को धारण करो। प्यारे बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।